हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम एक बेबी देखते हैं जिसे पाइलियोसिस होता है, इसलिए उस बेबी के बाल आधे काले थे और आधे वाइट होते हैं। एस्टेला के लुक से सब उससे अच्छा बिहेव नहीं करते थे, लेकिन उसकी मॉम उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी और उसे अकेले ही पालती है। एस्टेला की मॉम उसे स्कूल जाने से पहले समझाती है कि सबके साथ अच्छे से रहना और खुद पर काबू रखना। हमें पता चलता है कि एस्टेला के बालों के साथ उसकी पर्सनैलिटी भी दो तरह की है, एक अच्छी और एक जालिमाना। एस्टेला से कोई दोस्ती नहीं करता। उसके पास दो ही दोस्त थे, एक उसका डॉग और दूसरा उसकी क्लासमेट। वो हर दूसरे दिन स्कूल में किसी ना किसी से लड़ती रहती थी। एस्टेला के इतने लड़ने की वजह से उसके प्रिंसिपल उसको स्कूल से निकाल देते हैं। एस्टेला की मॉम उसे लेकर लंदन की तरफ जाती है। एस्टेला को स्टाइलिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो खुश होती है क्योंकि लंदन जाकर उसका फैशन डिज़ाइनर बनने का ख्वाब भी पूरा हो सकता था। एस्टेला की मॉम के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अपनी एक दोस्त के पैलेस में उसकी मदद लेने के लिए जाती है। वो पैलेस बहुत ही शानदार था। फिर एस्टेला की मॉम उसे अपना एक लॉकेट देती है और समझाती है कि वो उसके आने तक कार में ही वेट करे, लेकिन एस्टेला अपनी मॉम की बात नहीं मानती और गाड़ी से उतर जाती है। वहाँ एक फैशन शो हो रहा था जिसे देखने के लिए वो भी अंदर आ जाती है, लेकिन वहाँ 3 डॉग उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए एस्टेला भागती है और गलती से स्टेज पर चढ़ जाती है। वो किसी तरह भागकर बाहर आती है और उन डॉग से छुपने लगती है। फिर वो तीनों डॉग बाहर उसकी मॉम पर हमला कर देते हैं और उसकी मॉम क्लिफ से नीचे गिर जाती है। एस्टेला ये सब देखकर परेशान हो जाती है और अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। वो अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। वहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एस्टेला वहाँ से भाग जाती है। जल्दी में वो अपना लॉकेट वहीं गिरा देती है, जो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। फिर एस्टेला एक कचरे के ट्रक पर जंप करती है और वहाँ से चली जाती है। वो ट्रक में लंदन पहुँच जाती है और एक पार्क में अपनी रात गुजारती है। सुबह जब वो उठती है तो वो 2 लड़कों को देखती है जो उसकी एज के ही थे, वहाँ चोरी कर रहे थे। वहाँ एक ऑफिसर आता है जिससे बचकर वो दोनों लड़के भागने लगते हैं। एस्टेला भी उनके पीछे भागती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वो रहते थे। वो दोनों भी एस्टेला की तरह ऑर्फन थे और लिविंग के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करते थे। वह एस्टेला को अकेला होने की वजह से अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं एस्टेला सबसे पहले अपना हेयर कलर करती है और फिर सीन 10 साल आगे होता है। एस्टेला इनके साथ इनकी चोरियों में पार्टनर बन जाती है। वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से चोरियां करते थे और इन्हें कभी कोई पकड़ नहीं सका था। एस्टेला चोरियों के साथ साथ कपड़े भी डिज़ाइन करती थी। उसका मकसद फैशन डिज़ाइनर बनना था। फिर उसके दोस्त होरेस और जैस्पर उसे उसकी बर्थडे पर सरप्राइज़ देते हैं। उसने एस्टेला को किसी तरह उसकी फेवरेट जगह लिबर्टी में जॉब लेकर दी, लेकिन वो डिज़ाइनर की जगह मेड की जॉब थी। वो वहाँ रोज़ क्लीनिंग करती थी और अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करती थी ताकि उसका ऑनर उसे डिज़ाइनर की जॉब का एक मौका दे दे। वो जब भी अपने बॉस से बात करने की कोशिश करती थी वो उसे अवॉइड करता था और उसके साथ काफ़ी रूड बिहेव करता था। एक रात स्टेला सफाई करने के बाद अपने बॉस के कमरे से वाइन लेती है और उसे पीने लगती है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। वो बाहर आती है और स्टोर का मेन स्टेज खराब करने लगती है और फिर अपने मुताबिक उसे डिकोर करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सब वहाँ इकट्ठा थे और एस्टेला भी वहीं सोई थी। उसका बॉस आता है और एस्टेला पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे फायर करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ लंदन की सबसे फेमस डिज़ाइनर बैरोनेस आती है, जो एस्टेला की डिज़ाइनिंग से इम्प्रेस हो जाती है और वो एस्टेला को काम की ऑफ़र देती है। बैरोनेस एस्टेला की इंस्पिरेशन थी। वो उसे मिलकर बहुत खुश होती है और उसकी ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं एस्टेला उसके ऑफिस पहुंचती है और वहां कपड़े डिज़ाइन करती है। बैरोनेस को एस्टेला का काम काफ़ी अच्छा लगता है और गुजरते दिनों के साथ वो बैरोनेस को काफ़ी इम्प्रेस कर लेती है और उसको अपने क्लोज ही रखती है। एक दिन वो नोट करती है बैरोनेस एक खुफिया तिजोरी में अपनी खास ज्वेलरी रखवा रही है। एस्टेला अपने काम से बहुत खुश थी, जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो, लेकिन फिर उसकी नज़र बैरोनेस के लॉकेट पर पड़ती है। ये वही लॉकेट था जो बचपन में उसकी मॉम ने उसे दिया था। एस्टेला उस लॉकेट का पूछती है, जिस पर बैरोनेस कहती है कि ये उसका ही लॉकेट है जिसे कुछ सालों पहले उसके एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया था। एस्टेला को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बैरोनेस उसकी मॉम को चोर बोल रही थी। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपना लॉकेट वापस लेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एस्टेला अपने दोस्तों से मिलती है और उनसे सब शेयर करती है। फिर वो प्लान करते हैं कि जिस दिन बैरोनेस की पार्टी होगी तब हम वो लॉकेट चुरा लेंगे और फिर वो लोग उसकी तैयारी करने लगते हैं। पहले तो एस्टेला उसके घर की सारी चेकिंग करती है। वो देखती है कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं और तिजोरी की चाबियाँ कहाँ हैं।
होरेस एक वर्कर के तौर पर घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और जैस्पर सीसीटीवी कैमरों को हैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बैरोनेस अपने डॉग के साथ एंट्रेंस देती है। वहाँ एक रिपोर्टर भी थी जो कि स्टेला की बचपन में दोस्त रह चुकी थी। बैरोनेस उसकी इंसल्ट करती है और आगे बढ़ती है और तभी स्टेला एक शानदार एंट्री देती है जिसमें वो क्रुएला बनती है और अपनी ड्रेस को आग लगाकर रेड गाउन में आती है। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो अपनी कमाल एंट्रेंस से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ ले लेती है, जो कि उसका प्लान भी था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मास्क भी लगाया था। स्टेला नोट करती है कि बैरोनेस ने वो लॉकेट अपने गले में पहना है, मतलब तिजोरी में कुछ नहीं है। बैरोनेस जो एक खुद पसंद औरत थी, वो सबका ध्यान क्रुएला की तरफ होते देख उससे काफी जेलस होती है। जैस्पर एक डिश में माउस रखकर बैरोनेस के पास रख देता है। वो चूहों को देखकर चिल्लाती है और वहाँ हड़बड़ी मच जाती है। स्टेला मौका देखकर उसके गले से वो लॉकेट निकाल लेती है और अपने डॉग को पास करती है। बैरोनेस अपना लॉकेट डॉग के पास देखकर एक सीटी बजाती है। सीटी बजाते ही उसके तीनों डॉग स्टेला के बड्डी के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ स्टेला को पता चलता है कि उसकी मॉम पर भी बैरोनेस के डॉग ने उसकी सीटी बजाने पर ही हमला किया था। वो सारी जिंदगी खुद को कसूरवार समझती रही, लेकिन असल में बैरोनेस ने उसकी मॉम को मरवाया था। बैरोनेस का डॉग उस नेकलेस को ले लेता है जिससे वो नेकलेस भी उनके हाथ से निकल गया था। वो वापस आकर सब कुछ अपने दोस्तों को बताती है और फैसला करती है कि वो अपनी मॉम का बदला जरूर लेगी और अब वो क्रुएला के रूप में ही रहने का फैसला करती है। क्रुएला अपने दोस्तों को बैरोनेस की डॉग्स लाने का कहती है और खुद सबसे पहले अपनी बचपन की दोस्त से मिलती है जो कि एक जर्नलिस्ट थी और वो भी स्टेला को पहचान चुकी थी। स्टेला उसे बताती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और ये कि वो बैरोनेस के खिलाफ और क्रुएला के हक में कुछ लिखे। दूसरी तरफ जैस्पर और होरेस अपनी जहानत से बैरोनेस के डॉग को पकड़ लेते हैं। क्रुएला एक फैशन डिजाइनर के पास जाती है और उसे अपने साथ कपड़े डिजाइन करने के लिए मना लेती है। फिर क्रुएला के इस चेंज बिहेवियर से उसके फ्रेंड्स अच्छा फील नहीं करते, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करते हैं। फिर क्रुएला वापस से स्टेला बनकर अपनी जॉब पर जाती है ताकि वो बैरोनेस पर नजर रख सके। फिर हम देखते हैं कि क्रुएला बैरोनेस के हर शो में कुछ डिफरेंट और काफ़ी शानदार एंट्रेंस करती है और वो बैरोनेस को जेलस करने के लिए उसके फैंस और रिपोर्टर का ध्यान खुद की तरफ ले लेती है। वो हर बार पहले से भी यूनिक डिज़ाइन में एंट्रेंस करती है। क्रुएला हर न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइन बन जाती है, जो बात बैरोनेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो क्रुएला के खिलाफ केस तक करने का फैसला करती है। वो क्रुएला के खिलाफ हर इंफॉर्मेशन ढूंढने लगती है। वो अनीता के पास भी उसकी लोकेशन का पता करने जाती है, लेकिन वो भी बैरोनेस को कुछ नहीं बताती। फिर स्टेला बैरोनेस के अगले इवेंट के लिए एक स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन करती है जिसमें वो एक स्पेशल शेल इंपोर्ट करवाती है और ड्रेस पर लगाकर एक शानदार गाउन रेडी करती है। बैरोनेस जिसे डर था कि कहीं स्टेला उसका यूनिक गाउन और डिज़ाइन चोरी ना कर ले, वो इन ड्रेस को एक तिजोरी में रख देती है। रात को स्टेला अपने दोस्तों से कहती है कि वो इन डॉग्स की स्किन से एक खूबसूरत कोट बनाएगी। फिर हम देखते हैं कि उसका इवेंट आ गया था। बैरोनेस अपनी तिजोरी खुलवाती है और तभी वहाँ से बहुत सारी मक्खियाँ निकलती हैं जो पूरे शो में ही फैल जाती हैं और वहाँ हर कोई भागने लगता है। फिर रिवील होता है कि स्टेला ने जो गाउन में स्पेशल शेल लगवाए थे वो असल में कैटरपिलर्स थे, जो कि अब बटरफ्लाई बन चुकी थी। सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और दूसरी तरफ क्रुएला अपना फैशन शो कर रही थी। उसका शो बहुत ही अच्छा चलता है। यहाँ बैरोनेस भी समझ जाती है कि स्टेला ही असल में क्रुएला है और वो ये देख के हैरान हो जाती है कि क्रुएला ने उसके डॉग की खाल से कोट बनाकर पहना है। क्रुएला शो के बाद जब घर आती है, वो ये देख के हैरान हो जाती है कि बैरोनेस उसके घर पर थी और उसके दोस्त वहाँ बंधे थे। वो अपने आदमियों से क्रुएला को भी बंधवा देती है और हम देखते हैं बैरोनेस के डॉग्स भी जिंदा होते हैं। क्रुएला ने उन्हें नहीं मारा था। बैरोनेस उसको दोस्तों को बाहर निकाल के क्रुएला के घर पे आग लगा देती है और उसकी मौत का जिम्मेदार बनाते हुए उसके दोस्तों को जेल में बंद करवा देती है। सारे घर पर आग लग जाती है और सबको यही लगता है कि क्रुएला आग में जलकर मर गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं क्रुएला बैरोनेस के असिस्टेंट के घर पर थी और उसी ने उसकी जान बचाई थी। वो उसे उसका लॉकेट भी देता है जिसमें एक की थी और उससे बताता है कि तुम्हारी असली मॉम कैथरीन नहीं है बल्कि बैरोनेस है। वो एक साइको सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत है जिसे अपने आगे कोई भी नहीं दिखता। तुम्हारे पैदा होते ही उसने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था। मेरे से ऐसा नहीं हुआ और मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी कैथरीन को दे दी। ये सुनकर स्टेला बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो पार्क जाती है जहाँ वो खुद से प्रॉमिस करती है कि वो बैरोनेस से अपनी मॉम का बदला ज़रूर लेगी और उसे बताएगी कि असल पागलपन होता क्या है। स्टेला सबसे पहले अपने दोस्तों को बचाने जाती है। वो पुलिस का ध्यान अपने पीछे लगाती है और अपने डॉग की मदद से उन तक कीस पहुंचाती है और उन्हें वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है। फिर वो उन्हें मनाती है और उनके साथ प्लानिंग करती है। बैरोनेस का एक और इवेंट आने वाला था। फिर वो अपने डिज़ाइनर दोस्त की शॉप पर जाती है जो क्रुएला को जिंदा देखकर खुश होता है और उसकी मदद करने के लिए भी मान जाता है।
ये लोग जॉन के ही घर पर क्रुएला के प्लान पर मिलकर काम करते हैं। बैरोनेस की पार्टी उसके शानदार पैलेस पर थी। वहाँ एक इंस्पेक्टर उसे इन्फॉर्म करता है कि उन्हें क्रुएला के घर पर किसी की बॉडी नहीं मिली। ये सुनकर बैरोनेस को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ क्रुएला बैरोनेस के जितने भी गेस्ट थे उनके लिए एक स्पेशल गाउन सीकर भेजती है जो उन्होंने पार्टी पर पहनने थे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ सब क्रुएला की ड्रेसिंग में आए थे, क्योंकि उन सबको यही लगता है कि ये ड्रेसेस क्रुएला की मेमोरी में बैरोनेस ने भेजी हैं। बैरोनेस जब पार्टी में आती है वो सबको क्रुएला के रूप में देख के शॉक हो जाती है। जेस्पर और हरास उसके गार्ड्स को धोखे से एक रूम में लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ क्रुएला भी धोखे से बैरोनेस की खास सीटी भी ले लेती है जो उसके डॉग को बुलाने के लिए बैरोनेस यूज करती थी। फिर क्रुएला वापस से स्टेला बनती है और क्लिप के पास जाती है और वहाँ सीटी यूज करते हुए बैरोनेस के डॉग्स को बुलाती है। बैरोनेस भी अपनी डॉग्स को फॉलो करते हुए स्टेला तक आ जाती है। आर्टी और जॉन वहाँ मौजूद सब गेस्ट को बाहर जाने का कहते हैं। स्टेला वहाँ बैरोनेस को सब स्टोरी सुनाती है जिस पर बैरोनेस दुखी हो जाती है और स्टेला को गले से लगाती है और तभी वह स्टेला को क्लिप से धक्का दे देती है जिससे स्टेला नीचे गिर जाती है। लेकिन वहाँ मौजूद सब गेस्ट बैरोनेस को धक्का देते हुए देख लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। बैरोनेस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दुनिया वालों की नज़र में स्टेला मरती है लेकिन क्रुएला अभी भी जिंदा थी। फिर हम देखते हैं स्टेला ने अपने ड्रेस में पैराशूट लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो बच गई थी और हरेस अपनी बोट में स्टेला का वहाँ वेट कर रहा था। स्टेला मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी क्रुएला के नाम कर गई थी, इसलिए वो बैरोनेस के पैलेस में आकर अपने दोस्तों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।